नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो और आपके साथ आपका बर्ड्स भी ठीक ठाक है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है एक पेयर फिंच पालने के लिए सारा साल में कितना खर्चा आता है और कितना प्रॉफिट होता है। और इस वीडियो में मैं 100 पेयर फिंच का हिसाब किताब कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। क्यों बर्ड फार्मिंग सरकारी नौकरियों से भी अच्छा है। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। अगर वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन रहे आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। तो वीडियो के मेन टॉपिक में आते हैं। तो फिंच पालने के लिए पहला जो चीज़ है, एक अच्छा सा केज चाहिए और उसके अंदर लगाने वाला सब कुछ चीज़ चाहिए। तो मैं एक एक करके नाम बोलूँगा और उसका रेट भी स्क्रीन पे दे दूँगा। पहला जो चीज़ लगता है वो है एक अच्छा सा केज। एक अच्छा सा नॉर्मल फिंच का जो केज है उसका रेट आपको मार्केट में 400 से 500 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसका एवरेज कॉस्ट मैं पकड़ता हूँ 400 रुपये। इसके साथ आपको लगेगा वाटर फीडर, सीड फीडर, 2 पीस ब्रांच जिसमें बर्ड बैठेगा और एक पॉट लगेगा जिसमें आप ग्रिट को रखोगे। ग्रिट के लिए भी एक पॉट चाहिए होता है। एक पॉट का प्राइस मैं अगर 50 रुपये पकड़ूँ तो 3 पॉट जो है, एक वाटर का, एक सीड का और एक ग्रिट का, तो उसका टोटल मिला के आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये पे करना पड़ेगा। और जो ब्रांच है, अगर आप उस ब्रांच को खुद के घर के आसपास से मैनेज कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन वो ब्रांच दुकान में भी मिल जाता है। वो पर ब्रांच के लिए 20 रुपये चार्ज कर सकता है। तो दोनों ब्रांच का हो गया 40 रुपये। तो अब तक का आपका टोटल खर्चा आ गया 590 रुपये। इसके बाद चाहिए एक अच्छा फिंच बर्ड का पेयर। मैं यहाँ पर जेब्रा फिंच का ही एग्जांपल यूज़ करूँगा क्योंकि जेब्रा फिंच सब जगह में इजीली मिल जाता है। तो एक पेयर नॉर्मल जेब्रा फिंच आपको ख़रीदने में, मेल फीमेल करके पट्टा बर्ड ख़रीदने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 350 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 300 रुपये एवरेज कॉस्ट पकड़ता हूँ फिंच बर्ड का। तो अब तक का आपका टोटल खर्चा हो गया 890 रुपये। तो अब आते हैं इसका सीड, मेडिसिन्स, नेस्ट बॉक्स, इसका कितना खर्चा पड़ता है। तो जो सीड है, 2 फिंच बर्ड सारा दिन में 20 से 30 ग्राम दाना खाता है। तो महीने में एक पेयर बर्ड दाना खाता है 900 ग्राम। तो आपका अगर सीड मिक्स का प्राइस होगा 50 रुपये पर किलो, तो आपका 45 रुपीज़ में सारा महीने का खर्चा आ जाता है और एक साल का खर्चा 540 रुपये। तो यहाँ तक आपका जो टोटल ओवरऑल खर्चा है 1430 रुपये। इसके अलावा आपको लगेगा एक नेस्ट बॉक्स जिसका प्राइस आपको नॉर्मली 20 से 30 रुपीज़ में हो जाएगा। और एक पेयर फिंच बर्ड के लिए 50 ग्राम का एक कैटल फिश बोन लेने से ही उसका सारा साल का काम चल जाता है दोस्तों। तो अब तक का आपका टोटल खर्चा हुआ, समझ लो आप मार्केट से जो बर्ड ख़रीदा था उसका एज होगा 3 से 4 महीना पट्टा बर्ड, और आप उसको 3 से 4 महीने घर में रख के उसको ब्रीडिंग के लिए नेस्ट दे देते हो। तो वो बर्ड आपके पास 4 महीना रहा, एक साल में रह जाता है 8 महीना। तो एक क्लच बच्चा कंप्लीट करने में उसको टाइम लगता है 1.5 महीना। मतलब अंडा देना, अंडे को सेकना, उससे बच्चा बाहर करना, पूरा प्रोसेस में 1.5 महीना लग जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक साल में 4 क्लच उस बर्ड से पाते हो। अगर आपको हर क्लच में 4 बच्चा मिले, 4 बच्चा मैंने क्यों बोला, किसी बार 5 बच्चा भी होता है और कई बार 3 बच्चा भी होता है। तो एवरेज में 4 बच्चा मैंने एवरेज में पकड़ा। तो 4 क्लच में हो गया आपका 16 बर्ड। नॉर्मली फिंच बर्ड साल में 7 से 8 बार ब्रीड करता है। क्योंकि ये नया बर्ड है इसलिए आप इससे 4 बार ही बच्चा ले सकते हो। और इसके साथ साथ मेडिसिन्स और सॉफ्ट फूड, वेजिटेबल, इनका जो खर्चा है आपको 400 रुपये लग जाएगा। तो अब तक का आपका टोटल खर्चा हुआ 1880 रुपये।
दोस्तों ये एक पेयर के लिए अभी देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये 1 साल का खर्चा है। नेक्स्ट ईयर से आपका खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको केज नहीं खरीदना पड़ेगा, पॉट नहीं खरीदना पड़ेगा, बर्ड नहीं खरीदना पड़ेगा। तो आपका सिर्फ खाने का कॉस्ट जाएगा। पहले साल में ही थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो 1 साल में आपको 16 चिक्स मिल रहा है। 16 चिक्स का जो मार्केट रेट है, आपको अगर 280 करके भी मिलता है तो 16 बर्ड का टोटल कॉस्ट होता है 2240 रुपये। तो 1 साल में आपका प्रॉफिट हुआ सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद, तो 2240 रुपये से 1880 रुपये में कट देता हूँ, तो आपका प्रॉफिट हो गया 360 रुपये। तो दोस्तों पहली साल आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, आपको सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही उठेगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर में इस बर्ड से ब्रीड लोगे, तो आप इनसे 7 से 8 बार ब्रीड ले सकती हो। और 7 बार में मैं पकड़ रहा हूँ 7 बार। 7 बार में अगर आप 4 करके आपको बच्चा मिलता है, हालांकि इसका 5 बच्चा नॉर्मली होता है, तो मैं 4 ही पकड़ रहा हूँ। 4 बच्चा आपको अगर मिलेगा तो आपको 1 साल में 28 से 30 बच्चा मिल जाएगा। उसका मार्केट रेट होगा 4200 रुपये। और इसके लिए आपको सिर्फ साल का जो मेडिसिन का खर्चा होता है और खाने का जो खर्चा होता है वो देना पड़ता है। तो आइए अब देखते हैं सेकेंड ईयर में जो आपका प्रॉफिट लेवल है वो कहाँ पर जाता है एक पेयर बर्ड से। तो खाने का जो खर्चा है 540 रुपये, मेडिसिन का जो खर्चा है वो है 400 रुपये, और जो बच्चा निकलेगा उसका भी तो एक खाने का खर्चा होगा, वो समझ लो और भी 200 रुपये मैं बढ़ा के लिख रहा हूँ, 1140 रुपये। तो सेकेंड ईयर में आपका जो प्रॉफिट है वो हो गया, तो आपका प्रॉफिट हो गया 3060 रुपये। मैं पकड़ रहा हूँ 3000। तो दोस्तों समझो, एक बर्ड से आप सेकेंड ईयर से 3000 रुपये कमा सकते हो। तो आपके पास अगर 100 पेयर रहेगा तो आप साल में 3 लाख रुपए कमा सकते हो। हाँ दोस्तों 3 लाख। तो आपका एक महीने का इनकम हो गया 25,000, 25,000। तो आपको सरकारी नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बर्ड पालो, ये आपको बहुत कुछ देगा, खुशियाँ देगा, पैसा देगा, सब कुछ। और ये काम करने के लिए आपको 8 घंटे की ड्यूटी आवर नहीं देना पड़ेगा। 2 से 3 घंटा बहुत है। इसके बाद भी खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत टाइम बच जाता है। दोस्तों आज जो चीज़ मैंने आपको बताया है ये आपको कोई भी कभी भी नहीं बताएगा। तो दोस्तों मैंने आपसे आज सब कुछ क्लियर कर दिया। ये चीज़ मैंने खुद ट्राई किया, प्रैक्टिकली फेस कर चुका हूँ। हाँ, प्रॉफिट करने के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा दोस्तों। ये तो सब चीज़ में ही होता है ना, तो आपसे भी ये होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।